भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह से लेकर मुश्किल समय तक सोना हर परिवार की आर्थिक ताकत का हिस्सा रहा है। गांव से लेकर शहर तक लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन अब बदलती आर्थिक परिस्थितियों में सोने को सिर्फ परंपरा के नजरिए से नहीं देखा जा रहा। बढ़ते आयात बिल, कमजोर रुपया और महंगे कच्चे तेल के बीच सोने की खरीद देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गई है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि सोना खरीदना गलत नहीं है, लेकिन खरीदने का तरीका बदलना जरूरी हो गया है। देश में शादी ब्याह ही नहीं, तीज त्योहार पर भी ज्वेलरी जरूर खरीदी जाती है। लेकिन इन दिनों सोने चांदी की हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि सोना और चांदी दोनों ही खरीदना मुश्किल है। आजकल इन दोनों के ही रेट काफी तेजी से उतार चढ़ाव भरे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको सोना चांदी खरीदना है तो सबसे पहले आपको इनके आज के दाम चेक कर लेने चाहिए। आज सोने और चांदी के रेट कितना चल रहे हैं, ये यहाँ आप जान सकते हैं। यहाँ सोने का रेट भी कैरेट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, साथ ही सोने और चांदी के भाव को आपके शहर के मुताबिक भी दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आपके शहर में आज सोने और चांदी का क्या रेट चल रहा है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करें तो वहाँ पर 24 कैरेट सोने का दाम 1,59,210 रुपए है, जबकि 22 कैरेट का दाम है 1,45,950 रुपए। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो चांदी का दाम है 2,85,000। मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत है 1,59,060 रुपए, जबकि 22 कैरेट की कीमत है 1,45,800 रुपए। वहीं चांदी की कीमत है 2,85,000। कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,59,060 रुपए पर चल रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत है 1,45,800 रुपए। वहीं चांदी की कीमत है 2,85,000 रुपए। चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड 1,60,690 रुपए, 22 कैरेट 1,47,300 रुपए, चांदी 2,90,000। वहीं पटना में 1,59,110 रुपए, जबकि 22 कैरेट का रेट है 1,45,850 रुपए, जबकि चांदी का भाव चल रहा है पटना में 2,85,000। वहीं लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, बेंगलुरु में भी 24 कैरेट 22 कैरेट का रेट कुछ इस तरह है। वहीं वहां पर चांदी का रेट आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सोने और चांदी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है। जब भी दुनिया में युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो शेयर बाजार गिरने लगते हैं। ऐसे समय में निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए शेयरों से निकालकर सोने चांदी में लगाने लगते हैं। डॉलर के कमजोर होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने को होल्ड करने की लागत कम हो जाती है। इसके अलावा भारत सरकार ने घरेलू बाजार में सोने के आयात और डॉलर के बाहर जाने को नियंत्रित करने के लिए सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई गिरावट के कारण विदेशों से सोना आयात करना अब ज्यादा महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसा बयान बिल्कुल सोच समझ के करें, क्योंकि पूरे देश में करोड़ों लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं और इन सभी पर बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि सोना चांदी आगे ही बहुत इनके दाम बाज़ार में बहुत बढ़ चुके हैं और कस्टमर आगे बहुत कम है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है लोगों को 1 साल सोना ना खरीदने का, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जो हमारा व्यापार ठप होगा उसके लिए आपने क्या सोचा है?